सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। और ऑप्शन दिया हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जो दिया हुआ है वो दो एंगल के सम के बराबर है और बताना है वो ट्रायंगल जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं ABC। तो मान लेते हैं एंगल ए जो है, एंगल ए वो दो एंगल के सम के बराबर है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमारा गिवन है। ये क्या है, गिवन। दोनों साइड हम क्या करते हैं, एंगल ए ऐड करते हैं, एडिंग बोथ साइड एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड मतलब तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री। और यहाँ पर टू एंगल ए, तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू 180/2 90 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ गया है, 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल में हम जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो डी में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 110 डिग्री। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और एन इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल। दो इंटीरियर अपोजिट एंगल दोनों इक्वल है और जो दोनों इक्वल एंगल है वो कितना एंगल है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद एक हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल ए बी सी, यहाँ पर डी, और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री। और दिया हुआ है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो दोनों बराबर है। तो इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये दोनों जो एंगल है वो बराबर है, तो इसलिए हम इसको एक्स, इसको भी एक्स ही माने हैं। और हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 110 डिग्री। यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख रहे हैं। और अगर आप वर्ड लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। An exterior angle, we know that an exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angle. So x plus x equal to 110 degree. तो 2x equal to 110 degree, x equal to 55 degree. तो यही हमारा आंसर है 55 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। और ये सब जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करते हैं, फास्ट में जल्दी सॉल्व कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 द ट्रायंगल इज। तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा।
तो मान लेंगे लेट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो बी 3x 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी और सी, ए बी और सी, और इसका एंगल मान लेते हैं 3x 5x और 7x। 3x 5x और 7x, 3x 5x और 7x। और हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 15x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 12 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया है, 12। तो क्या बताना है, ट्रायंगल क्या होगा। तो सबसे पहले एंगल ए निकाल लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू 3x है, तो 3x मतलब 36 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 5x है, तो 60 डिग्री। और एंगल सी 7x है, 84 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, 60 डिग्री है, 84 डिग्री है। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं होगा। और यहाँ पर 60 डिग्री है, तो मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब छोटा है। जैसे ये 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा, तीनों हमारे 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब क्या है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री। एक ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल इज। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल जो है वो 130 डिग्री है, और दिया हुआ है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल। इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर लेना है। तो बाइसेक्टर यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, क्या है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल। दोनों एंगल का बाइसेक्टर लेने के बाद ये एंगल हमको बताना है। तो मान लेते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी डी, और ये एंगल हमको बताना है। और ये दोनों बाइसेक्टर हैं, बी डी बाइसेक्टर है एंगल बी का, और सी डी बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम मतलब एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा। एंगल अगर बी ओ सी निकालना होता है, मान लेते ये ओ है, तो एंगल बी ओ सी अगर निकालना होता है तो क्या होता है, 90 प्लस हाफ एंगल ये होता है। इसका प्रूफ भी एग्जाम्पल में है, तो आप देख लीजिएगा। और एक और हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें भी हम इसका प्रूफ बताए हुए हैं। तो एंगल बी ओ सी को 90 प्लस हाफ एंगल है, तो बी ओ सी निकालना है तो 90 प्लस हाफ। एंगल ए जो है वो 130 डिग्री है, तो 90 प्लस 2 6 12 2 5 10, तो 155 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है 155 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। इसमें हम प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा,
तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रायंगल में एक एंगल दिया हुआ होता है और बचा हुआ दो एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट ओ पर जाके कटता है उसी ट्रायंगल के भीतर में, तो वो एंगल जो होना चाहिए वो 90 प्लस हाफ एंगल ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू निकालना है और AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो AOB स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पूरा एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यही हम अप्लाई कर देंगे और से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन सो 60 डिग्री प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x प्लस 3x 8x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 120 डिग्री। तो x इक्वल टू 840, x इक्वल टू 15 डिग्री। x का वैल्यू 15 डिग्री जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल का एंगल रेशियो में दिया हुआ है 2:3:4 और द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे बड़ा एंगल क्या होगा उस ट्रायंगल का, और ऑप्शन में एंगल दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2:3:4, 2:3:4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मान लेते हैं लेट 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी 2x 3x एंड 4x रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 4 प्लस 3 7 to 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 20 डिग्री। तो x का वैल्यू 20 डिग्री आया है। इसमें सबसे बड़ा एंगल जो है वो 4 है, मतलब बड़ा नंबर 4 है, तो मतलब 4x जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। तो 4 × 20 मतलब 80 डिग्री इज द लार्जेस्ट एंगल। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दिया हुआ है और इसमें OAB 110 डिग्री, BCD 130 डिग्री दिया हुआ है। ABC x डिग्री x है और उस x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ABC यहाँ पर मान लेते हैं D है और यहाँ पर ये E है। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं। BD जो है वो OA के पैरेलल है, मतलब DBE लाइन जो है, मतलब DBE लाइन जो है वो OA के पैरेलल है और यही लाइन OA के पैरेलल है और DBE लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, CD के पैरेलल भी है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं और DBE लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो क्या होगा, OA जो है वो BD के पैरेलल है और AB जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। तो OA BD पैरेलल है और AB ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल 1 निकाल सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, बाय कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 2 भी
टू भी निकाल सकते हैं। सी डी और बी पैरेलल लाइन है और बी सी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री बाय कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। अब हम x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी ई एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया है 60 डिग्री आंसर है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप इसी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एंगल कम्प्लीमेंट है हर एक दोनों ईच अदर मतलब एक दूसरे का। देन ईच एंगल मतलब दोनों एंगल क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो लिख लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूट ऑब्ट्यूज। सबसे पहला है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दूसरा है एन ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा है ए राइट एंगल, ए रिफ्लेक्स एंगल, ए राइट एंगल। और डी ऑप्शन है ए रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है मतलब आंसर में सी ऑप्शन दिया हुआ है राइट एंगल, जो कि गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देन ईच एंगल मतलब दोनों एंगल क्या होगा, मतलब दोनों ईच एंगल मतलब दोनों एक दूसरा जो एंगल होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, एक अगर x होगा तो दूसरा 90 माइनस x होगा। मतलब जैसे कोई 35 डिग्री है एक एंगल 35 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो दोनों एंगल जो क्या है, दोनों एंगल जो है वो मतलब ईच एंगल, दोनों एंगल क्या है एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल होगा। क्वेश्चन में अगर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ होता या इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ था देन द सम ऑफ बोथ एंगल इज, तब राइट एंगल सही ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल, दो एंगल कम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, तो ईच एंगल मतलब हर एक एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्या है, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। तो उस एंगल को क्या कहेंगे जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कैसे, सबसे पहला ऑप्शन है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से छोटा जितना एंगल हो उसको हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। और स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री एग्जैक्ट 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द मेजर ऑफ ए एंगल इज 5 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट। मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कम्प्लीमेंट द एंगल मेजर। क्या है, एक एंगल मतलब कम्प्लीमेंट है मतलब एक अगर
मतलब दोनों एंगल कम्प्लीमेंट है एक दूसरे का, और इस तरह से कम्प्लीमेंट है कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल 5 टाइम्स है, मतलब 5x है। तो मान लेते हैं अगर एक x मानते हैं तो दूसरा को हम क्या मानेंगे 5x, और दोनों क्या है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट कहने का मतलब x + 5x जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 6x = 90 डिग्री, तो x = 6 × 6 6 × 5 = 30, तो 15, x = 15 डिग्री। तो क्या एंगल हो जाएगा, एक 15 डिग्री हो जाएगा और एक 5 × 15 मतलब 75। तो ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल है। तो क्या बताना है, द एंगल मेजर। तो एंगल क्या होगा, 15 डिग्री जो है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए 75 डिग्री राइट ऑप्शन है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो क्वेश्चन बचा हुआ वो सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो इस टाइप का अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।